दिनांक 23/9/24 की बात है। संबंधित दिनांक को सोमवार का दिन था। करीबन 9 बजे के लगभग मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि बिजवाड़ काकड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। तो संबंधित फोर्स के साथ वहां पर पहुंची, बहुत से लोग एकत्रित हैं। लाश को देखा तो उसकी पहचान दिनेश पिता भूमल निवासी बिजवाड़ के रूप में हुई थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया तो थोड़ा सा संदेहास्पद लगा, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि शायद संभवतः वो फिसल के नीचे गिर गया था और उसको सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन घटना के स्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करी, जानकारी ली, परिवार वालों से पूछताछ करी तो संबंधित लोगों द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति को करीबन 2-3 बार वहां से 4 व्हीलर से निकलते हुए देखा गया है। जब परिवार वालों से भी बातचीत करी तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है वो कैलाश माली के यहाँ पर करीबन 2-3 महीने से हाली का काम करता था। शंका के आधार पे फिर कैलाश माली को से बातचीत की गई, कथन लिए गए उसके। तो उसके द्वारा बताया गया था कि संडे के दिन, रविवार के दिन करीबन 1 से 2 बजे के लगभग मृतक उसके खेत पे उधारी के पैसे मांगने गया था। आरोपी ने कहा कि अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, गाली गुप्ता हुई। गाली गुप्ता करने के दौरान बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो मृतक उसकी पत्नी के बारे में कुछ गलत सलत बोलने लगा। तो आरोपी ने वहीं से डंडा उठा के उसके सिर पे मार दिया, जिसके कारण वो अचेत अवस्था में वहीं पड़ गया। मृतक और उसकी पत्नी को लगा कि वो मर गया है, तो उसी को वहीं पर जो मूंगफली की गांठ आती है उससे उन्होंने दिल को ढक दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। 6 बजे के लगभग करीबन आरोपी ने संबंधित बिजवाड़ के ही उप सरपंच की गाड़ी मांग के ले गया कि भैया मुझे फला को पैसे देने हैं, तो मुझे कमलापुर जाना है, तो आप मुझे गाड़ी दे दो। गाड़ी देने के बाद उन्होंने रात को करीबन 9 बजे के लगभग उसकी पत्नी और आरोपी ने लाश को पॉलीथीन में रखकर गाड़ी तक ले गए, गाड़ी में रखा। उसके बाद बिजवाड़ पाठे पर लाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद वापस खेत में गए। संबंधित मृतक के जूते थे, उन्होंने खेत में फेंकना बताया। दूसरा पॉलीथीन था जिसमें ब्लड वगैरह लगा था, उसको वहीं टापरी पे धो के सुखाना बताया। मृतक का मोबाइल भी वहीं पर टापरी में मिला है। उन्हीं सभी के आधार पे अपराध पंजीबद्ध कर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार करके अभी वर्तमान में उनको जेल भेजा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।